तो टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू इंस्टॉल द प्लगइन्स। प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करना है। व्हेन विल इट इज आवर वेबसाइट बी विजिबल ऑन द इंटरनेट ऑन गूगल। आप लोगों को ये दिमाग में आपके ख्याल आता है कि हमारी वेबसाइट जो है कभी इंटरनेट पे नजर आएंगी, गूगल पे नजर आएंगी। अगर ये सवाल दिमाग में है तो उसका जवाब मैं आज आप लोगों को दूं मैं कि ये कब नजर आती है और कैसे नजर आती है। दिस क्वेश्चन माइट इट कम टू योर माइंड इट इज एंड व्हेन विल इट गो टू लाइव। व्हेन विल इट गो लाइव यानी कब, यानी हम लाइव इसको देख सकेंगे हमारी इंटरनेट पे। हाँ, अभी मैंने आप लोगों को जो बता रही हूँ, जो काम कर रही हूँ, ये कहाँ पर है? हम इधर ही कर रहे हैं ये काम। ठीक है, हमारा अभी तक के इंटरनेट पे नहीं आई है पूरी तरह से। तो जब भी हम इसके अंदर ये चीजें जो अभी बताने वाली हूँ वो डालेंगे तब जाके सभी को नजर आएंगी, यानी पूरी तरह से अच्छे से हमको दिखाई देंगी। तो दिस व्हेन वी कनेक्ट, तो उसका रीजन ये है, उसका जो आंसर है, व्हेन वी कनेक्ट इट विद द गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल एंड सर्च कंसोल। एक दो तरीके की एक ये होती है, प्लगइन्स होते हैं। एंड एक्सएम एल करके होता है, फाइल होती है ये। इज जनरेटेड इट इज विच वी इट इज पेस्ट, हमको उसको पेस्ट करना होता है। एक्सएमएल की फाइल जो होती है उसको हम पेस्ट करेंगे। तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं, लिटिल बिट टेक्निकल है, बट वी विल गो अहेड और फिर आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा ये कैसे होता है इस पे काम। यू विल इट इज अंडरस्टैंड टू कंसेप्ट इट इज मोर क्लियरली। जब आप उसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ आई विल इट इज बी शोइंग इट इज यू ईच एंड एवरी प्लगइन। और आपको अभी मैं जो भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे हर एक प्लगइन्स को बताऊंगी कैसे इंस्टॉल किया जाता है और क्या काम करता है वो। विच वन इट इज आर गुड एंड विच वन आर नॉट। जो अच्छे हैं वो भी बताऊंगी, जो इतने खास नहीं है वो भी हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फॉर एनी क्वेश्चन दिस इज अबाउट द वेबसाइट। कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है वेबसाइट को लेकर, यू कैन गो एंड रिसर्च ऑन। किसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो? यूट्यूब के ऊपर। जो भी आपको प्लगइन्स के बारे में अगर मालूमात निकालनी है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, आप गूगल पे जा सकते हो, आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो और आप उससे पूछ सकते हो कि विच प्लगइन इज बेस्ट फॉर माई एसईओ। एसईओ मतलब कि जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है उसके लिए एसईओ का यूज होता है। तो हमको ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट वाली प्लगइन्स कौन सी होगी, ये हमको रिसर्च करना होता है। बिना रिसर्च के हम नहीं डाल सकते कोई भी उठा के। दिस इज नॉट गुड। जो रिसर्च करने के बाद जो हम डालेंगे वो हमारे लिए बेस्ट, क्योंकि हर, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हर एक प्लगइन्स डालने के नहीं होते हर इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। अगर हम सभी डाल देंगे, हमको ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, इसमें ये है इसमें वो है करके हम सब अगर डालते जाएंगे तो हमारी वेबसाइट जो है खुलेंगी ही नहीं। मतलब उसको लोड होने को ही टाइम लगेगा, समझे? तो उसको अगर लोड होने को टाइम लगेगा तो कोई भी विजिट क्यों करेगा? अगर आप amazon पे जाओगे और आपका 5 मिनट सिर्फ आपको सर्च करना, वो खुलने में उसको टाइम लग गया, तो क्या आप उस पर शॉपिंग करोगे? नहीं करोगे, बोलेंगे ये तो बेकार है, इसके ऊपर क्या करना, बोलेंगे इसमें तो टाइम पास हो रहा है खाली, है ना? तो हमको जो है इसके ऊपर हम वर्क कर सके, हम पास पास हमारा, यानी क्योंकि आजकल टाइम इज मनी, एवरीथिंग इज अबाउट टाइम। टाइम जिसके पास अगर उसको वेस्ट कर दिया उसने तो उसको कुछ ही नहीं होने वाला है उसको, बंदे का। लेकिन अगर उसने टाइम की अहमियत को समझा कि वक्त के साथ साथ चलने लगा वो, तभी जाके वो कामयाब होता है। अगर वक्त की अहमियत को ही नहीं समझा तो बेकार है उसका, फिर कुछ नहीं हो सकता है। ओके, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमें। तो हर कोई, ये जो इंसान जो समझता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, यानी इवन 1 मिनट 1 सेकंड, हर एक पल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो अगर वो बंदे को अगर 2 मिनट लग जाए अगर खुलने के लिए, तो वो बोलेगा नहीं, मुझे जिसको समझ में आता है कि बाबा इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो मैं दूसरे साइट पे चले जाऊं जहां पर मुझे अवेलेबिलिटी है, तो मैं वहां चले जाऊंगा, मैं वहां से शॉप करूंगा और फिर खत्म करूंगा। मुझे अब इतना टाइम इसके पीछे वेस्ट नहीं करना है कि ये सिर्फ घूम रहा है और देख रहा है कि अभी तक के सर्च ही हो रहा है, तो मुझे नहीं करना है इस पे। वो करके छोड़ देंगे वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अपनी वेबसाइट के साथ। हमको क्या करना है, उसको फास्ट खुले, जैसी ये करें हम क्लिक, कोई हमारी वेबसाइट का लिंक डाले और वैसे ही वो क्लिक करे और वैसे ही हमारी फौरन खुल जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो यहाँ पर हमने एक जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करनी होती है, जिसके लिए हमारी वेबसाइट जो है फौरन खुल जाएंगी। क्योंकि और सबसे पहले तो खुलेंगी तभी जब आप ज्यादा इस पे प्लगइन नहीं डालोगे। अगर आप ज्यादा प्लगइन्स डाल दोगे तो वो टाइम लेगी फिर लोड होने के लिए। तो विच नाउ आई एम शोइंग यू इट इज ईच एंड एवरी प्लगइन दिस एंड उसके बाद में यूट्यूब के बाद आप रिसर्च करें। कहाँ गया दिस सर्च विल, हाँ। So click how it is, check it is how many
डाउनलोड, सबसे पहले तो आप जब प्लगइन इंस्टॉल करते तो सबसे पहले उसको रिसर्च किस पे करोगे आप? गूगल पे, मैंने बताई, गूगल अपना यूट्यूब के ऊपर और चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। इसका सर्च करने का, इसकी बारे में मालूमात निकालने की, जो भी प्लगइन्स की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप खुद उससे पूछ सकते हो कि कौन सी वाली बेस्ट होगी, तो तुमको बताएगा। तो उसमें भी लेकिन क्या चीजों को देखना चाहिए, उस पर ही खाली रिलाई नहीं करने का, हमने भी ये क्वेश्चन वहां पर देखना चाहिए। मैं बताती हूँ वो क्या चीजें देखनी है आप लोगों को जब वो आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिलती है। तो चेक हाउ मेनी डाउनलोड्स जितने भी हुए हैं वो अ प्लगइन हैज, एंड व्हाट रेटिंग इट हैज रिसीव्ड, यानी कितनी रेटिंग उसको मिली हुई है, ये देखने का, कितने लोगों ने उसको डाउनलोड किया हुआ है, ये देखने का। ये दो चीजों के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए तुमका, तुम्हारा। दिस research will it is help you, it is decide which plugins to install. Now we will it is go to the site it is and start the installing the plugin, और फिर हम अपने प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हम हमारी साइट पे जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, जो वेबसाइट का हमारा नाम है वो स्लैश करके wp-admin पे हम जाएंगे और हम लॉग इन करेंगे। मैं पहले ये सब पूरा लेसन पढ़ूंगी, इसके बाद मैं लॉग इन करके बताती हूँ। फिलहाल अभी मैं सिर्फ आपको डाली हूँ ये नो द प्लग, ये प्लगइन की क्योंकि डिटेल देनी है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखी कि आप लोग खोलने के बाद में खाली क्या देखना थोड़ी है उसको, उसके ऊपर हमको काम करना है। तो पहले उसकी नॉलेज होना चाहिए ना हमको कि हमको काम क्या करना है उसके ऊपर। तो नाउ द प्लगइन वी विल इट इज हैव इट इज टू इंस्टॉल, फर्स्ट इज एन एसईओ। सबसे पहले जो है एसईओ को आपको इंस्टॉल करना है, दैट इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, प्लगइन का नाम है ये। नाउ देर आर इट इज टू ऑप्शंस, आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे उसके अंदर जो प्लगइन्स है। सबसे पहला है यॉट्स करके है एसईओ, एंड रैंक मैथ करके एक है। ये दो प्लगइन्स है जो एसईओ के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये भी बहुत बेस्ट है और ये भी बहुत बेस्ट है, लेकिन आजकल की जो है ये ट्रेंडिंग में है, रैंक मैथ करके। ओके, इसकी रेटिंग भी बहुत ज्यादा है और इसकी वो भी है, मतलब इसकी रेटिंग भी और डाउनलोड्स भी बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव इट इज टू क्लिक ऑन द प्लगइन, हमको प्लगइन के पास जाना है। एक बात और ध्यान में रखना, मैं अभी सब डिटेल्स में बता रही हूँ, ध्यान में रखना हर एक चीज को जो जो बोल रही हूँ। ओके, सो वी हैव टू क्लिक ऑन प्लगइन। अभी प्लगइन कौन सा वाला है ये मैं आगे जाके तुमको बताती हूँ। ये हमेशा याद रखना, देर आर टू प्लगइन्स, एक ऊपर होता है न्यूज़पेपर प्लगइन्स, न्यूज़पेपर के अंदर भी एक प्लगइन होता है हमारे डैशबोर्ड के ऊपर, और एक होता है अपीयरेंस के नीचे। ओके, तो वो होता है वर्डप्रेस वाला। तो हमको अभी किस पे काम करना है? वर्डप्रेस वाले के ऊपर। हमको अभी प्लगइन वर्डप्रेस का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमको अभी प्लगइन इंस्टॉल करने के हैं। तो इसलिए हम नीचे वाला जो है उस पे जाएंगे क्योंकि हम वर्डप्रेस के थ्रू हम प्लगइन्स जो है इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर प्लगइन्स के हमारा कोई मतलब नहीं अभी। ओके, वो हमारा अलग था, वो कर दिए हमने जो वहां पर करना था। अभी जो हम जो करने वाले वो सेकेंड वाला जो है प्लगइन, उसके ऊपर हमारा काम है, ठीक है। सो देर आर टू प्लेसेस वेर यू इट इज सी द प्लगइन्स। देखो अभी मैंने यहाँ पर लिखी हूँ, देर आर टू प्लेसेस। सबसे पहला जो है नियर द टॉप अबव, इट इज क्लोज टू द डैशबोर्ड के उधर है, जो कि न्यूज़पेपर है। मैंने इधर लिख लेती हूँ न्यूज़पेपर ताकि आप लोगों को याद रहे। एक मिनट, यहाँ पर मैंने ना खाली मैंने मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों को डैशबोर्ड लिखूंगी तो शायद याद रहेगा। तो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर भी लिख देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नाउ इट इज द अदर इज वन इज बिलो द, या फिर आफ्टर बोलेंगे अपियरेंस। ओके, अपियरेंस जो हमारा नीचे दिखता है ना हमको, वहां पर इसके नीचे बिल्कुल अपियरेंस के नीचे है प्लगइन। अच्छा, एक बात और याद आई मुझे, कल मैंने बोली थी क्लास में, आज फिर से बोल रही हूँ। अभी मैं ये बात निकली तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो मैंने लिखी हूँ परफेक्टली हर चीज लिखी हूँ मैंने, हाँ, आप लोगों के ताकि समझ में आए कि कैसे जाना है, क्या करना है, सब मैंने लिखी हूँ इधर। लेकिन जब भी आप लोग, मैंने कल बोली हूँ कि आज भी बोल रही हूँ और हमेशा यही बात को बोलते रहूंगी कि आप लोगों को जो है ये नहीं सोचना है कि मैंने एक बार देख ली वीडियो और मुझे समझ में आ गया, अभी मैंने जो नोट्स बनाई हैं उसको देखकर मैं जो है अपना वो तैयार करूंगी वेबसाइट। नहीं, नहीं कर सकोगे। आप लोगों को जो है ना जब तक कि हम अभी बाद में इतना फास्ट हो जाएंगे और इतना हेक्टिक हो जाएगा ना, आप लोग एक साथ में सब जमा चीज हो जाएंगी ना, बिजनेस वेबसाइट, ये इसकी वेबसाइट अपने क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉगिंग वेबसाइट, फिर इसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट, बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों के समझ में फिर मुश्किल हो जाएंगी। तो अभी वक्त है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्टार्ट किए हैं, तो अभी भी वक्त है। बार बार देखो,
कैसे इंस्टॉल करना है हर चीज का देखो। जो वर्ड 2 मिनट 2 बार में देखो, 3 बार में लो, जब भी वक्त मिले वो काम पे ध्यान दो, क्योंकि जब भी आप लोग वेबसाइट बनाने के लिए बैठोगे ना, बहुत चुटकियों में बन जाएंगी आपकी वेबसाइट, अगर आप लोग ने अभी से उसकी प्रैक्टिस में करे तो। अगर यहाँ पर अगर आप लोग ने जरा भी निग्लेक्शन किए कि मेरे को अभी नहीं, मैं बाद में देखूंगी, या फिर मैं क्यों देखूं, मेरे पास तो नोट्स है, नहीं, ये काम नहीं करना। जब भी आप लोगों को वक्त मिले उसको देखो, बार बार देखो। जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे के लिए आपको आसानी हो जाएंगी, बहुत आसानी। वरना आप लोग ढूंढते बैठोगे, ये बटन किधर है, वो बटन किधर है, ये किधर है, वो किधर है, और फिर हर चीज के लिए आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक कि मैंने आप लोगों को हर नोट्स दी हूँ उसके हिसाब से आप लोग जो है, और मैंने नोट्स दी हूँ साथ में, वीडियोस इसलिए बनाई हूँ ताकि आप लोग वहां देखो। तो आप, क्योंकि इंसान को है ना, विजुअलाइज जो चीज करता है ना देखकर, उसको ज्यादा जल्दी से वो ले लेता है, समझ जाता है मतलब। एक तो पढ़ने के साथ साथ आप लोग देखो भी, तो दोनों चीजें जब आप लोग का साथ साथ में चलेगा ना, तो और अच्छे से दिमाग में आपके बैठेगा। आप लोग जरा भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि यहाँ कोई डाउट टीम नहीं है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को हेल्प करेंगी कोई, है ना। आप लोग को परेशान हो जाएंगे अगर मैं बिजी हो गई थोड़ा सा, तो फिर आप लोग को कौन हेल्प करेगा। मैंने इसलिए आप लोगों के लिए नोट्स इतनी आसान कर दी, वीडियोस निकाली हूँ लाइव के, आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे देखोगे वैसे ही समझ में आएगा, तो उसका इस्तेमाल करो, उसका बेनिफिट लो। कोई नहीं ऐसा प्रोवाइड करता है, समझे आप लोग। यस मैम। यस। यस मैम। ओके। क्योंकि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है वो टोटली डिफरेंट रहेंगी, उसके ना बहुत सारी चीजें आती है करने के लिए, बहुत सारी चीजें इंस्टॉल होती है, तो बहुत सारा उसके अंदर काम रहता है। लेकिन ये जो ब्लॉगिंग है इसके अंदर तुम लोगों को जो चीजें मैं बता रही हूँ, जैसे डैशबोर्ड जो है एक ही रहेगा, बट लेकिन उसके अंदर जो तरीका है वो अलग होगी। जो अपना उसके अंदर, क्योंकि ये अपना एलिमेंटर करके जो ये आता है, जैसा इसमें टैग डिफ कंपोजर था, उसमें एलिमेंटर आता है, उसमें हर चीज पैटर्न ही चेंज हो जाता है, उसका बिल्कुल पैटर्न ऑपोजिट रहेगा उसका। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें करनी होती है ना ई कॉमर्स के अंदर, इसीलिए उसके लिए एलिमेंटर का यूज होता है, उसके अंदर टैगडिव कंपोजर वो काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए वो चीजें हमको उसके लिए इंस्टॉल करनी है, तो वो तुम लोगों को समझना होगा। उसके लिए बिजनेस के लिए भी वही है, और ई कॉमर्स के लिए भी वही है, एलिमेंटरी है। तो उसकी सेटिंग बिल्कुल अलग होगी। तो ये अभी टाइम है, आप लोगों को अच्छे से समझ लो, अच्छे से दिमाग में ले लो जो भी है। तो तुम लोगों के ये फटाफट आप लोग वेबसाइट इसकी बनाते जाओगे, जैसे आप लोग ने डोमेन और होस्टिंग लिए, फौरन बनाने का स्टार्ट कर लोगे, उतना तुम लोगों के लिए फायदा होगा। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद में आता है अपीयरेंस, जिस जो अपीयरेंस के नीचे, सॉरी, प्लगइन आता है। ओके, नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन द सेकंड वन, हमको जो है दूसरे इसके ऊपर हमको क्लिक करना है, जो कि वर्डप्रेस से हमको बनाना है, यानी कि वो अपीयरेंस के जो नीचे वाला है वही यूज करना है। ओके, सेकंड वाला मैंने इसलिए बोली क्योंकि फर्स्ट वाले के ऊपर जो है न्यूज़पेपर वाला है, जो कि हमको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, हमको सेकंड वाले का इस्तेमाल करना है जो कि अपीयरेंस के नीचे आता है। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन है वो, बिकॉज वी वॉन्ट इट इज, because we want to install the plugins through the WordPress, हमको इंस्टॉल करना है plugin WordPress के थ्रू। The first one is to the newspaper plugin, जो फर्स्ट वाला है वो newspaper plugin है, but we don't want it is we don't need it is that one now, so we will it is click on the plugin that is appearance के नीचे है। ओके, सो क्लिक ऑन द प्लगइन्स, इट इज ऐड, उसके बाद में क्या करेंगे हम, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में वी विल सी इट इज टू प्लगइन्स, वहां पर दो प्लगइन्स हो गए, एक और उसके बाद में वहां पर जो है अपलोड प्लगइन एक रहेगा। इफ वी हैव इट इज द प्लगइन फाइल, अगर हमारे दो ऑप्शन होंगे, एक्चुअली यहाँ दो ऑप्शन का मतलब ये है कि वहां पर एक ऑप्शन रहेगा कि आप लोग अपलोड करो। ओके, यानी कि अगर आपके पास में वो फाइल है प्लगइन की, तो आप लोग इसको इंस्टॉल मतलब उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्लगइन वो फाइल को डाल देंगे, वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो सर्च प्लगइन है, यानी कि अगर मेरी मर्जी से मुझे अगर कोई प्लगइन डालना है तो मैं उसमें सर्च करूंगी, वहां पर बहुत सारे प्लगइन्स बने हुए रहते हैं, तो हमको वहां पर उसको सर्च करना है, सर्च करके हम मालूम करेंगे कि हमको वो उसमें है, तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो हम सर्च पे जाएंगे, हम अपलोड पे नहीं जाएंगे। ठीक है,
सिंस वी डोंट हैव अ फाइल, हमारे पास कोई फाइल नहीं है, वी विल सर्च इट इज एंड टाइप, वहां पर सर्च करना क्या लिखेंगे हम, SEO करके लिखेंगे इन द सर्च बार। यू विल इट इज सी, यू विल देन इट इज सी टू प्लगइन्स, आप लोग दो प्लगइन्स वहां देखोगे, एक तो यॉट्स करके है SEO एंड एक दूसरा है रैंक मैथ। नाउ इट इज चेक केयरफुली इट इज हाउ मेनी पीपल हैव इंस्टॉल्ड इट, और फिर उसके बाद में जब वो दिखेगा ना हमको दोनों भी वेबसाइट, तो सॉरी प्लगइन्स, तो हम उस पर देखेंगे जाके, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोली कि वहां पर हम सर्च करेंगे तो हमको पता चलेगा, हम उसको रीड करेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ रहेगा। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इंस्टॉल कितने लोगों ने किया, सेकेंड वाला उसका रेटिंग कितनी है, ये हम देखेंगे जब हम उसको हमारे सामने वो आएगा उसका प्लगइन के बारे में डिटेल्स। तो ऑल्दो इट इज योट इज ऑल्सो गुड, वी विल इट इज गो विथ रैंक मैथ, ये है गुड लेकिन हम रैंक मैथ के साथ जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी बताई, बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग नाउ, जो अभी ट्रेंडिंग में है एंड गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स, और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। मोर देन इट इज 3 मिलियन पीपल, कितने पीपल है, 3 मिलियन पीपल हैव इंस्टॉल्ड इट इज रैंक मैथ। ये इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड मैं सिर्फ एक राउंड फिगर ली हूँ वो 3 मिलियंस के करीब, जो कि मैंने गूगल से निकाली थी, एंड अराउंड 7,000 यूजर्स हैव रेट्स इन रेटिंग, जो है 5 स्टार लोग ने दिए हुए हैं। ठीक है, 7,000 से भी ज्यादा लोग हैं एक्चुअली वो। तो ये जो है इतना इसका रैंक है, तो इसका मतलब ये इससे और इसका इससे थोड़ा सा कम है, ओके, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा फर्क है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रैंक रैंक मैथ के साथ जाएंगे। तो वी विल इट इज क्लिक ऑन द इंस्टॉल नाउ, फिर उसके बाद हम इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे उसको, जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आफ्टर एक्टिवेशन यू विल सी इट इज 2 ऑप्शन, उसके बाद में एक्टिवेशन के बाद में दो चीजें आपको नजर आएंगी, एक तो स्किप नाउ आएगा, और जैसी और दूसरा वाला आएगा कनेक्ट योर अकाउंट। तो हम जो है स्किप नाउ पे जाएंगे, ओके, वहां से हम स्किप कर लेंगे, उसके बाद में वी विल इट इज चूज इट इज द स्किप नाउ एंड नाउ गो फर्दर, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देन स्क्रॉल डाउन हम नीचे करेंगे एंड क्लिक इट इज रिटर्न टू डैशबोर्ड, और वहां पर लिखा हुआ रहेगा रिटर्न टू डैशबोर्ड, तो बहुत बारीकी में छोटा सा लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोगों के उसके ऊपर खाली क्लिक करना है, ठीक है, ध्यान से देखना है और फिर क्लिक करना है। उसके बाद में आता है नाउ इन द डैशबोर्ड इट इज यू विल सी इट इज रैंक मैथ SEO करके लिखा हुआ रहेगा रिटन ऑन द साइड, क्लिक ऑन इट, और उसके बाद में हमको उसके ऊपर क्लिक करना है इनसाइड द रैंक मैथ SEO, एंड यू विल इट इज फाइंड मेनी SEO फीचर्स, और फिर वहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दिखेंगे SEO के। वन ऑफ देम इज द साइट मैप, और उसके अंदर एक जो है वो है साइट मैप। ठीक है, तो साइट मैप जो है हमको इंस्टॉल करना है, ये भी एक काम क्या करता है इसके बारे में मैं डिटेल दूंगी आप लोगों को। व्हेन यू इट इज गो टू द साइट मैप सेटिंग्स, जब आप साइट मैप की सेटिंग में जाओगे यू विल सी इट इज द URL लाइक दिस, एक URL लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से, ओके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखी हूँ। तो इसके बाद में जो दिस URL इज कॉल्ड एज द साइट मैप, और ये URL जो है ये क्या है, ये साइट मैप है। व्हेन यू ओपन इट एंड यू विल इट सी लिस्ट ऑफ URL, वहां पर आप देखोगे बहुत सारे, यानी जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो बहुत सारे अलग अलग URL लिखे होंगे वहां पर। द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट साइट मैप जो है, जो आपका स्ट्रक्चर बनाता है, आपके साइट मैप जो है आपके वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनाता है, इट विल शो यू डिफरेंट लिंक्स, और अलग अलग लिंक्स बताएंगे वो, एंड ऑन टॉप इट विल से इट इज द साइट मैप इंडेक्स, और ये बताएगा कि ये साइट मैप इंडेक्स है। आई विल टू शो यू विथ एन एग्जाम्पल इट इज, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाऊंगी, एंड यू कैन इट इज बेटर इट इज अंडरस्टैंड इट, और फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर्पस, सपोज इट इज, सपोज यू आर इन दिल्ली एंड यू इट इज वांट इट इज टू गो टू बैंगलोर, अगर आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे साइट मैप क्या काम करता है वो बता रही हूँ आपको, हाँ, समझो अच्छी तरह से, सुनो गौर से, कि यू आर दिल्ली, यू आर इन दिल्ली इट इज, आप दिल्ली में हो एंड यू वांट इट इज टू गो टू बैंगलोर, या फिर उत्तराखंड या मुंबई, ठीक है, कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में आप जाने की मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ। फॉर दिस यू मस्ट इज नो द रूट, सबसे पहले आपको क्या चीज की जरूरत होगी, ऐसी क्या हम उठ के चले जाते हैं किधर भी, नहीं ना, सबसे पहले हम उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम उसकी इंफॉर्मेशन, कि हम सबसे पहले उसकी इंक्वायरी ये निकालते हैं कि हम इसको जाएंगे कैसे इसमें, है ना। तो सबसे पहले हमको रूट क्या करना होगा, कैब लेना होगा, कि हमको फ्लाइट से जाना है, कि हमको ट्रेन से जाना है, कि हमको बाय रोड जाना है, हाँ। तो इट इज विदाउट डूइंग रिसर्च, इट इज ऑन हैविंग इट इज नॉलेज, यू कैन नॉट इट इज ट्रेवल एनीवेयर, अगर आपने नॉलेज अगर हासिल नहीं करी, किधर भी जाने की अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कलेक्ट नहीं करी, तो फिर जो है आप
नहीं जा सकते। ओके, कैन नॉट ट्रैवल एनीवेयर, कहीं पर भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। यू नीड टू नो इट इज वेदर यू शुड टेक अ फ्लाइट, अ ट्रेन, और इट इज समथिंग अदर, इट इज वे ऑफ ट्रैवलिंग। आपको इस चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट यू इट इज रिसर्च, इट इज देन यू बुक योर टिकट। और सबसे पहले आप रिसर्च करते हो, सब मालूमात निकालते हो जगह की, उसके बाद में आप टिकट को बुक करते हो। ओनली देन इट इज योर यू इट इज रीच इट इज योर डेस्टिनेशन, और तभी आप जो है अपनी डेस्टिनेशन पे रीच कर सकोगे। इन द सेम वे इट इज फॉर आवर वेबसाइट, इट इज गूगल ऑल्सो नीड्स अ प्रॉपर पाथ और डायरेक्शन। और उसी तरीके से गूगल को भी जो है इसी तरीके से उसको पाथ हमको दिखाना पड़ता है कि हमको कहाँ जाना है। हमको हमारी वेबसाइट जो है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देना होता है। अगर हम इन्फॉर्मेशन देंगे ही नहीं अगर गूगल को, तो उसको क्या पता रहेगा कि हमारी यूआरएल क्या है, और वो कैसे अपने उसके है जो साइट पे आने वाले ट्रैफिक जो है, हमारी जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसा पता चलेगा। हाँ, गूगल थोड़ी उनको बता सकेगा डायरेक्टली कि आप ये साइट पे जाओ, ये नाम है, आप ढूंढ लो अपने आप से, ऐसा थोड़ी होता है। हमको उसको कुछ ऐसा करना होता है जिसकी वजह से वो ये गूगल जो है इंफॉर्मेशन दूसरों को भी पहुंचा सके। ओके, तो सबसे पहले है फर्स्ट यू इट इज फर्स्ट यू सर्च इट इज, देन यू बुक इट इज योर टिकट, ये सब हो गया। साइट में एक मिनट यहाँ पर जो है only then you can it is visit or appear। हाँ, so it is Google also needs a proper path, यानी Google को भी जो है एक path की जरूरत होती है, एक direction की जरूरत होती है। only then you can it is only then our website appears on Google, और तभी हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल पे नजर आती है, इंटरनेट पे नजर आती है। अदरवाइज वी नो विजिटर्स इट इज विल बी एबल टू फाइंड आवर साइट्स, और नहीं तो फिर अदरवाइज कोई भी जो है हमारी जो यूजर है हमारे, जो विजिटर्स है सॉरी हमारे, वो कोई भी आ नहीं सकेगा अगर हमने जो उनको सही से गाइड नहीं किए। अगर हम उनको रास्ता ही नहीं बताएंगे तो वो कैसे जाएंगे, है ना, कैसे आएंगे वो। तो इसके लिए जरूरी है कि जो चीजें जहाँ जो हमको उसमें इंस्टॉल करनी है, जो चीजें डालनी है, सबसे पहले तो हमको गूगल को बताना होगा कि हमको ये हमारी वेबसाइट है, उसका यूआरएल हमको शेयर करना होगा, तभी जाके वो जो है विजिटर्स हमारी साइट पे आएंगे। सो अदरवाइज इट इज नो वन विल विजिट बी एबल टू फाइंड आवर साइट, अदरवाइज कोई हमारी साइट को ढूंढ ही नहीं सकेगा। ठीक है, सो दिस इज वेयर द XML साइट मैप कम्स इन। और फिर ये जो है हमारा XML करके जो है साइट मैप, ये हमारे काम आता है उस वक्त। ठीक है, क्योंकि ये हमको डायरेक्शन बताता है। तो साइट मैप इज लाइक अ मैप ऑफ आवर एंटायर वेबसाइट। आपको जो साइट मैप है वो क्या है, एक एंटायर रोड मैप है, एक मैप की तरह काम करता है वो हमारी वेबसाइट के लिए। इट मेक्स इट इज ऑल। आप लोग ने कभी गूगल मैप इस्तेमाल किए हैं किधर भी जाने के लिए? गूगल का मैप का इस्तेमाल करते हो आप लोग डायरेक्शन के लिए? यस मैम, कहीं भी जाना है तो वहाँ नाम सर्च करना पड़ता है ना। हाँ, सर्च करना पड़ता है, फिर दिखता है ना। तो वो ऐसे ही खाली दिखता हाँ, है? नहीं, डायरेक्शन। ऐसे ही नहीं दिखता है, वो उसमें डाला जाता है जो 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 जगह की जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ना, वो वो बंदा हाँ हाँ। जिसकी वो चीज है वो उसके अंदर वो डालेगा, तभी जाके आप लोगों को दिखता है। अगर आप वो बंदा अगर हाँ उसमें हाँ। डालेगा ही नहीं वो चीज, तो आप लोगों को कुछ नहीं नजर आएगा। ठीक है, अमेजोन जो है अपने हम्म। साइट के बारे में डिटेल्स जो है उसमें डाला हुआ है उसने, इसलिए हम अमेजोन पे पहुंच पाते हैं। वैसे ही हम भी हमारे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इसमें इंस्टॉल करेंगे कुछ चीजें, जिसकी वजह से वो नजर आएंगी हमारे हर चीज में, हम उसको कनेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, यस मैम। तो दिस इज वेयर द XML इट इज साइट मैप कम्स इन। और यहाँ पर जो है XML साइट मैप करके बोलते हैं उसे, कम्स इन, यानी इसका काम अभी शुरू होता है। साइट मैप इज लाइक अ मैप ऑफ अ एंटायर वेबसाइट। हमारी जो साइट मैप है वो एक जो साइट मैप इज लाइक अ मैप, एक मैप की तरह वो काम करता है ऑफ अ एंटायर वेबसाइट, हमारी पूरी वेबसाइट के लिए। ओके, इफ इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स इट इज ऑफ अ वेबसाइट, उसके सारी डिटेल्स होती है हमारे वेबसाइट की, इंक्लूडिंग द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल लिंक। यहाँ तक कि इवन इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक जो है वो भी पता चलती है। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स ऑफ आर वेबसाइट, हमारी सारी डिटेल्स जो है वेबसाइट की वो पता चलती है, इंक्लूडिंग द। अच्छा, फिर ये मैंने डबल पढ़ ली, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल। सबमिट।
हाँ, तो फिर इसके बाद में जो है वी हैव टू सबमिट इट इज दिस साइट मैप टू गूगल। और ये जो साइट मैप की जो डिटेल्स है तो वो हमको जो है गूगल को देनी होती है, ओके, सबमिट करनी होती है। सो वंस वी सबमिट इट, ये हमने सबमिट कर लिए, तो गूगल विल, ओ नाउ इट इज, तो गूगल विल नो कि हमारी इंजन जो है, सर्च इंजन के अंदर हम कैसे उसका इस्तेमाल करें, कैसे हम लोग जो है हमारी साइट पे हम आ सकते हैं। ओके, सो वंस वी सबमिट इट, गूगल विल नो इट इज व्हाट आर साइट पेजेस आर। और फिर वो जब आएगा हमारी साइट पे, तो उसमें हमारे पेजेस है, हमारे पोस्ट है, जो भी हमारी चीजें हैं वो सब उसको नजर आएंगी, ठीक है, जो भी विजिट करेंगे उसको नजर आएंगी। नाउ व्हाट आर डोमेन्स एंड लिंक्स आर, what our domains and links are. After indexing it is the sitemap in the Google Search Console, our website will start it is appearing on that internet and in search result। यानी कि आप लोगों का जो है आफ्टर इंडेक्सिंग द साइट मैप, यानी कि जब आप डाल देते हो उसके अंदर, गूगल के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के बारे में, इन गूगल सर्च कंसोल आवर वेबसाइट विल स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द इंटरनेट। हमारी जो वेबसाइट है वो दिखाई देने लगेंगी इंटरनेट के ऊपर इन सर्च रिजल्ट। और फिर जैसे ही हम टाइप करेंगे हमारी गूगल का साइट का नाम, वो वहां पर नजर आएंगी। बट रिमेंबर फॉर आवर वेबसाइट इट इज टू बी ये लिस्टेड एंड रैंक ऑन गूगल, वी ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन। और सिर्फ यही नहीं होता है जिसके ऊपर आप रिलाई कर दोगे, हाँ मैंने तो अभी इसको भर दी, मैंने तो अभी ये डाल दी, अभी आराम से मुझे काम आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, नहीं। और भी बहुत सारी चीजें जिसका आपको ध्यान रखना होगा, उसके पे ऊपर काम करना होगा, आपकी वेबसाइट पे काम करना होगा, ठीक है। सो बट हाँ, सो फॉर आवर वेबसाइट टू बी लिस्टेड एंड रैंक ऑन द गूगल, आप चाहते हो कि अगर ये आपकी जो साइट है वो गूगल पे रैंक करे टॉप नंबर पे, सो वी ऑल्सो हैव टू नो इट इज, हैव टू वर्क इट इज ऑन सब क्या क्या चीजों के ऊपर ये आप लोगों को ध्यान से लिखना है और याद करना है इसको। सबसे पहले जो है कीवर्ड, जो भी कीवर्ड्स है उसका ध्यान रखना। फिर उसके बाद में जो आता है इंटरनल लिंक आती है, जो उसके अंदर ही होती है, फिर एक्सटर्नल लिंक भी होती है। ओके, ये सब हम जो है जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसा मैं आपको बताती जाऊंगी। बैकलिंक होती है, फिर देर इज इट इज द, और ये बैकलिंक बहुत काम आती है। दिस इज द प्रोसेस इट इज वी मस्ट इट इज फॉलो। और फिर ये जो प्रोसेस है हमको इसको फॉलो करना है अच्छे से। एड साइट मैप इट इज इनटू टू आवर वेबसाइट। उसके बाद में फिर है सबमिट इन द गूगल सर्च। ये सब स्टेप वाइज मैंने एक एक चीजें लिखी हुई हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर पैराग्राफ में भी लिखी हूँ, यहाँ पर लाइन में भी लिखी हूँ, ताकि एक एक चीज आपको ध्यान में रहे। देन गूगल विल इंडेक्स इट, और फिर गूगल जो है इंडेक्स करेंगे एंड आवर वेबसाइट विल स्टार्ट शोइंग ऑन द इंटरनेट। तो फिर हमारी जो वेबसाइट है वो इंटरनेट पे हमारे जो वेबसाइट को दिखाने लगेंगी गूगल, ठीक है। Now we will do this step it is, and once your website is ready, I hope it is clear now। हाँ, तो अभी ये जो है आपकी जो इंटरनेट है के ऊपर कैसे नजर आएंगी, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी। अभी कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ लो, फिर हम वेबसाइट पे जाएंगे। चले बताएं मेरे को, कुछ है डाउट तो मैं फिर साइट पे जाऊं। मैम साइट मैप बोलते यूआरएल। यूआरएल नहीं,